हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे एवलियन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इससे पिछली वीडियो में हमने और इन प्रीवियस वीडियोज़ मीन्स हमने चैप्टर 1 द फन दे हैड कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का पहले हम टाइटल डिस्कस करेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। पार्ट 1 एवलियन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग मी। मीन्स जो एवलियन ग्लैनी है उसके बारे में बताया हमें, वो जो सुनती थी म्यूज़िक को बिना सुने। मीन्स वो डीफ थी, मीन्स सुन नहीं सकती। उसकी जो सुनने की पावर थी ना, जो हम कानों से सुनते, वो लॉस हो उसकी थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो कैसे हुई लॉस, मतलब उसकी जो सुनने की क्षमता है वो कैसे ख़त्म हो गई और उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मीन्स क्या क्या उसने पाया अपने जीवन में, क्या नहीं, वो कैसे क्या करती थी, हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट। इस चैप्टर के 10 पैराग्राफ हैं। हम इस वीडियो में 5 डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 5 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ, रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। इसमें जो एवलियन ग्लैनी है ना, इसमें हमें सीन बताया हुआ है ट्रेन प्लेटफॉर्म का। मीन्स ट्रेन आती है जहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, रश आर मीन्स भीड़ भाड़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। मीन्स ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा लोग हैं आपस में। जोसल मीन्स पुश रफली, मीन्स धक्का दे रहे हैं सबको आपस में। और जो एवलियन ग्लैनी है पोजीशन ले रही है वहाँ पे, क्योंकि ट्रेन आने वाली है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, एक छोटी और पतली लड़की, वो है एवलियन ग्लैनी। वो दिखती है, मतलब वो 17 ईयर्स ओल्ड की है और वो नर्वस है और वो एक्साइटेड भी है साथ में। अब ये वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इसका रीज़न जानते हैं। वो नर्वस तो इसलिए है क्योंकि वो पहली बार ऐसे मीन्स यहाँ सबसे एक तो वो मीन्स पहली बार वो सफ़र कर रही है, मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा बड़ी, शी वॉज प्राउडफुली डीफ। वो डीफ है, मीन्स सुन नहीं सकती वो। एज फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ ट्रेन अप्रोचिंग, मीन्स उसे वाइब्रेशंस आ रही है, मीन्स आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही है उसे, और वो की ट्रेन आ रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिगियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। उसका पहला दिन है जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में है वो। मीन्स एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी ट्रेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और वो जो है स्कॉटिश फार्म मीन्स स्कॉटलैंड, ये एशिया के पास ये जगह है, वो वहाँ पे उस कंट्री में रहती है। और ये उस कंट्री से मीन्स एशिया नहीं, यूरोप के पास है ये। और ये उस कंट्री से नेक्स्ट कंट्री में जा रही, मीन्स लंदन जा रही है। वो एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है, जैसे मैंने आपको बताया क्यों है। और वो नर्वस है क्योंकि वो ऐसा, शी वॉज बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्राउडफुली डीफ। ये तो मीन्स स्मॉल चैलेंज है कि वो दूसरी कंट्री में जा रही है, कंट्री से वो पहली बार। लेकिन इस बहुत ज़्यादा बिग चैनल जो उसके सामने है वो है शी वॉज प्राउडफुली डीफ। वो डीफ है, मीन्स सुन नहीं सकती वो। सबसे ज़्यादा बिग चैलेंज उसके लिए यही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, एवलियन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलियन ग्लैनी सुन नहीं सकती वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मीन्स आगे हम पढ़ेंगे क्या है वो। मीन्स हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. हाँ, उसकी मदर को देखा उसने मीन्स कि कुछ तो गलत है एवलियन के साथ। ऐसा क्यों लगा? जब वो 8 years old की मीन्स 8 साल की थी एवलियन, वो वेट कर रही थी वो पियानो प्ले करने के लिए, पियानो बजाने के लिए। वो दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वो उनका, इसका जो एवलिन ग्लैनी है उसका नाम कॉल करते हैं, मीन्स बुलाते हैं उसे, लेकिन वो नहीं जाती। एंड शी डिडंट मूव, वो नहीं जाती। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज आइसेबल ग्लैनी। उसे मीन्स आइसेबल ग्लैनी है एवलियंस मदर, उन्हें एकदम से लगा कि वो सुन नहीं सकती। ये
आइसाबेल ग्लैनी कहती हैं, फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए तो वो मैनेज कर लेती है कि वो छुपाना चाहती थी, मीन्स वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से कि वो डीफ मतलब सुन नहीं सकती, वो छुपाना चाहती। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन टाइम के साथ साथ शी वॉज 11, हर मार्क्स, वो 11 ईयर्स ओल्ड हो गई। मीन्स वो 8 ईयर की बात है, जो वो 8 ईयर ओल्ड की थी और ये 11 ईयर्स ओल्ड की, जो उसके हर मार्क्स हैड डिटेक्टेड एंड हर हेड मिस्टर अर्ग हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट। मीन्स जो टाइम के साथ वो बढ़ती गई, वो 11 ईयर ओल्ड की हो गई, उसके मार्क्स रिड्यूस हो गए, मीन्स बहुत ज़्यादा कम आने लगे। एंड हेड मिस्ट्रेस अर्गड हर पेरेंट टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस है वो उन्हें कहती है, रिक्वेस्ट करती है मीन्स उनके पेरेंट से कि वो उन्हें स्पेशलिस्ट के पास ले जाए, मीन्स डॉक्टर के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज। उस बाद में पता चलता है कि वो डॉक्टर के पास जाने के बाद मीन्स वो पता चलता है कि वो इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, जो उसकी सुनने की क्षमता है मीन्स जो जिससे हम सुनते हैं वो कम हो चुकी है बिल्कुल, और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस नर्व डैमेज, मीन्स एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मीन्स की नर्व डैमेज हो गई कोई, इस वजह से वो सुन नहीं सकती। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उन्होंने जो कहा उन्होंने डॉक्टर ने कि वो एवलिन ग्लैनी है जो उसे वो हियरिंग एड्स यूज़ करे। हियरिंग एड्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मीन्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कान में लगाते हैं, ईयर में लगाते हैं अपने, और उससे हम सुन सकते हैं कुछ ड्यू टू सम एक्सटेंट, मीन्स थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और जो एवलिन ग्लैनी है उसे हम डीफ स्कूल में भेज दें, मीन्स जहाँ पे बच्चे सुन नहीं सकते। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन ने कहा कि सब कुछ एकदम से ब्लैक हो गया। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जो डॉक्टर है ना उसने कहा कि ये उसकी नर्व डैमेज हो गई है ग्रेजुअली प्रोसेस मीन्स, और वो इस बात को मान नहीं सकती, मीन्स एकदम से झटका लग जाना मीन्स किसी को, वो इसलिए कहती है कि सारी चीज़ एकदम लुक ब्लैक हो गई। डॉक्टर ने उसे कहा कि वो हेयरिंग एड यूज़ करे और उसे डीफ के स्कूल में जाना है, इसलिए वो उसे लगा कि सब कुछ ब्लैक हो गया, उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक हो गया, वो कुछ नहीं कर सकती आगे फ्यूचर में, जो उसने सोचा था बनने का कुछ नहीं कर सकती वो आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। सेज एवलिन, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और वो उसे नॉर्मल लाइफ जीने लगी, वो मीन्स वो जीती है नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। परस्यू मीन्स फॉलो, जो अपना इंटरेस्ट है उसका जो म्यूज़िक में वो फॉलो रखती है उसको, जारी रखती है उसको। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक गर्ल को देखा जाइलोफोन को बजाते हुए। एक जाइलोफोन होता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपके पास से दिखाता हूँ, ये एक वुडन बार्स से बना होता है, वुडन से मीन से ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक दिन उसने एक गर्ल को बजाते हुए देखा इसको एंड डिसाइडेड डैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और वो डिसाइड करती है मैं इसको बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जो टीचर्स है वो उसे डिस्करेज मीन्स ऐसे कहते हैं कि नहीं आप नहीं बजाओ, मीन्स उसे मना करते हैं, डिस्करेज करते हैं। तो लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसे डॉक्टर ने हियरिंग एड यूज़ करने को कहा, वो अभी सुन नहीं सकती, वो इसलिए कहते हैं। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जो परक्यूशनिस्ट होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला एक्सेट्रा,
और या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाता है म्यूज़िक, वो कहते हैं उन्हें, जो एवलियन ग्लैनिक वो कहते हैं कि उसका मन साहस बढ़ाते हैं उन्हें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुम करो ये सब करो, उसका साहस बढ़ाते हैं। मीन्स ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ 2 डिफरेंट नोट्स। मीन्स जो 2 लार्ज ड्रम्स लेते हैं और उन्हें बजाना सिखाते हैं उन्हें। मीन्स एवलियन को डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलियन। जो वो है रॉन फोर्ब्स है, वो कहते हैं एवलियन को जो तुम म्यूज़िक को सुनने की कोशिश मत करो अपने कानों से, वो कहते हैं ट्राई टू सेंस इट्स सम अदर वे, वो कहते हैं कि कुछ अलग तरह से सुनने की कोशिश करो इसे। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उसे जो एवलियन है उसे लगा कि मैं फील कर सकती हूँ हायर ड्रम को फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट अप मीन्स जो हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का, वेस्ट से ऊपर पार्ट होता है, एंड लोअर पार्ट फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और लोअर पार्ट मीन्स जो वेस्ट से नीचे वाला पार्ट होता है वो उसको लगे मैं सुन सकती हूँ इसे। Ron Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. रिपीट करते रहते मीन्स वो सिखाते रहते हैं और जल्दी ही एवलियन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हर बॉडी वो सुनने लग जाती है। मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट से मीन्स सुनने लग जाती है म्यूज़िक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। वो लर्न करती है मीन्स सीखती है अपने माइंड से, बॉडी से साउंड मीन्स सुनती है साउंड और वाइब्रेशन को। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वो ज़्यादा वर्क हार्ड करती है, अच्छी तरह से करती है सब कुछ और वो हार नहीं मानती है। नेक्स्ट पैराग्राफ 4th, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द डेट पॉइंट ऑनवर्ड्स। वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है, वो हमेशा उसी मंजिल पे चलती है जैसे उसे म्यूज़िक बनना मीन्स म्यूज़िक सीखती है वो पीछे नहीं हटती उससे। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। वो जाती है यूनाइटेड यूके में जाती है, यूनाइटेड किंगडम्स आउट ऑफ इंडिया मीन्स विद अ यूथ यंग पीपल के साथ, ऑर्केस्ट्रल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ये ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है ऑर्केस्ट्रा मीन्स। एंड बाय द टाइम क्या शी वो 16 ईयर्स की हो गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लूँगी। शी ऑडिटेड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। Audited means give a short performance so that director could decide whether she was good enough. Audited means होता है एक शॉर्ट परफॉर्मेंस। उसने एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दी, गाना गाया, फिर मीन्स बजाया उसको कोई ड्रम्स, उसने ये शॉर्ट परफॉर्मेंस दी। डायरेक्टर मीन्स जो उसे चूज़ करेगा ताकि वो उसे बजा सके मीन्स। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और वो मार्क्स स्कोर कर ले, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर ले हिस्ट्री अकेडमी में। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर वो आगे मूव करती गई, उसने अकेले भी परफॉर्मेंस दी फिर आगे। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। एंड में उसने बहुत सारे 3 years के कोर्स के एंड में उसने बहुत सारे वो मीन्स अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स कैप्चर कर लिए मीन्स ले लिए उसने बहुत सारे। नेक्स्ट पैराग्राफ 5th, एंड फॉर ऑल दिस एवलियन वुड वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नोज वेयर यू आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। जो एवलियन वो कहती है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप कोई भी मंजिल को पा सकते हो। अगर आप 2 चीज़ होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, फर्स्ट एम एंड सेकंड इज़ हार्ड वर्क। एवलियन ये कहती है कि आप अपने एम चुनो और हार्ड वर्क करते रहो, आप अपने गोल को ज़रूर पाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल। जो
मार्गी नहीं, जो एवलिन है वो बहुत सारे अवार्ड्स लेती है, अचीव कर लेती है बहुत सारे। और फिर वो मोस्ट पॉपुलर इन डिमांड, जो बहुत सारे पॉपुलर होती है उसकी डिमांड, वो गाना गाने के मीन्स गाना गाती है वो पॉपुलर हो जाती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप गाओ आप। और फिर वो उसका शेड्यूल भी बहुत बिजी हो जाता है, हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल मीन्स शेड्यूल बिजी हो जाता है, और वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती है। आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 5 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।